वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक, यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। मुझे कहते हैं सुहा अफजल। आप सबको आज़ादी का पहला दिन बहुत मुबारक हो। और ये है हमारे साथ रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हरमीत अभी नहीं है, नहीं है, मुझे लगता है कल शोर मचाता पकड़ा गया, वो बाजे बजाते हुए वन व्हीलिंग करते हुए साइलेंसर उसने मोटरसाइकिल का निकाला हुआ था और शोर मचा रहा था, वहाँ कहीं पकड़ा गया है वो। मुझे लगता है अल्लाह करे जल्दी छूट जाए और पहुँच जाए वो हमारे साथ। देखा जाए जश्न सारा वो पाकिस्तान से एक वादा भी है, और वादा ये है कि अब तक जो हमने किया अगर उसमें कोताहियाँ हैं तो उन कोताहियों को हमने अब भूल के आगे बढ़ना है। और आगे हमने ऐसे काम करने हैं, चाहे वो अपने लिए हों चाहे वो वतन के लिए हों, कि जो हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ। यानी वो कहते हैं ना, सोशल यूजलेसनेस और सोशल यूथफुलनेस दो चीज़ें होती हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतलब आप ऐसा काम करें जिससे आपको ये एहसास हो कि ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, मेरे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ऐसे काम करें, ऐसे काम न करें जिसमें सिर्फ आपका ज़ाती फ़ायदा हो और मुल्क को नुकसान हो रहा हो। और सर एक चीज़ और, ये भी ना सोचें कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। ये बहुत बड़ी मिथ और बहुत बड़ी सोच है जो कि आमतौर पर लोगों में पाई जाती है। अगर आप कोई अच्छा एज ए इंडिविजुअल भलाई का काम कर रहे हैं तो यकीन करें अगर एज ए इंडिविजुअल हम सब सोचना शुरू कर दें तो कलेक्टिवली इस मास्टर को बेहतर कर सकते हैं। तो ये मत सोचें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, सर बहुत कुछ होगा। लेकिन चलें, कल हमने आज़ादी मनाई है, आज 15 अगस्त है, भारत का यौम आज़ादी है, लेकिन कश्मीरी सर पूरी दुनिया में इसे आज यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। बिल्कुल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी पूरे कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी हुई है, ब्लैक डे के तौर पे वो कहते हैं इसको हम मनाएंगे। और हकीकत भी यही है, कश्मीर के जिस एजेंडे के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, सबसे पहले तो बात यही है आर्टिकल 347 जिसकी बात होती है कि उसको रिवोक किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। कश्मीरियों की जो एक लिमिटेड आज़ादी थी पहले तो वो उनको बहाल की जाए। फिर उसके बाद बारहा हम जिक्र करते हैं, पूरी दुनिया में इसकी बात होती है। कश्मीरी कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक इस्तिस्वाब राय हो और कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए, वो फ़ैसला करें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अभी भी ज़्यादातर कश्मीरी यही चाहते हैं, जब नारा लगता है वहाँ पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो जो अगर नारा लगता है तो उसको कब पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ये पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी सी कोशिशें और तेज़ करे। हम आज के दिन कहते हैं कि ये कोशिशें और तेज़ होनी चाहिए। इंटरनेशनल सतह के ऊपर कश्मीर का एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर जैसे आप कह रहे थे कि वो लिमिटेड आज़ादी है, ऑलरेडी कश्मीरियों को जो लिमिटेड आज़ादी थी, इतनी बड़ी भारी तादाद में जो आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ पर डिप्यूट की गई है, फोर्स्ड है, 9 लाख सर, उसके बावजूद भी अंदाज़ा करें कि जो लिमिटेड आज़ादी थी वो भी छीन ली गई है। जी बिल्कुल 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 वही बात हो रही है। 9 लाख के करीब फ़ौज वहाँ पे मुतय्यन है। वहाँ पे आए दिन रोज़ तकरीबन ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। बेशुमार कश्मीरी अब तक अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। और सर 75वीं यौम आज़ादी हमने कल मनाई, तो हमें पता है कि हमने किस तरह से बरसग़ीर में पाक व हिंद जब इकट्ठे थे तो हमने पाकिस्तान को अलग किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तौर पर मार्ज़ वजूद में आया पाकिस्तान। तो सर इंडिया का भी आज वही दिन मनाया जा रहा है, 75वीं आज वो यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन कश्मीरी जो हैं वैसे यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। तो आप भी अपनी तरफ से अपने एंड से जो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ ज़रूर दें। ठीक सर हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको टॉप स्टोरीज में क्या क्या बताना है, क्योंकि अब बैक टू द वर्क, बैक टू द लाइफ सर, काफ़ी हमने छुट्टी गुजार ली और काफ़ी इन्जॉय किया है। आपको आज बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात अक्सर मुस्तरद कर दिए हैं। जो इल्ज़ामात लीडरान की जानिब से PTI के लगाए गए थे या इमरान खान ने बजाते खुद बहुत सारे स्पीचेज़ में इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया था, वो सारे के सारे इल्ज़ामात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अक्सर मुस्तरद कर दिए हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगली स्ट्रैटेजी PTI की क्या हो सकती है या इलेक्शन कमीशन से किस तरह से कंडेम करेगा या जवाब देगा। इसके अलावा सर हम आपको चित्राल की आज सैर कराएंगे। बहुत खूबसूरत वादी है, आपने तस्वीरों में बजाते खुद जाकर भी देखा होगा, लेकिन सर सैलाब की सूरत हाल वहाँ भी बहुत ख़तरनाक है। जी, ग्लेशियर फटने का डर है और वो मुसलसल 4000 के करीब नफूस जो वहाँ पे रहते हैं वो इस खतरे से दो चार हैं कि कभी भी ये ग्लेशियर फट के सैलाब की सूरत हाल हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का वहाँ पे भी किस्सा है, गर्मी ज़्यादा हो गई है और गर्मी ज़्यादा होने के नतीजे में ग्लेशियर्स के फटने का डर है।
और सर सैलाब की सूरत हाल के बारे में हम हमेशा बहुत सारी जगहों पर कहते हैं, बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं और 300 से ज़ायद इस वक्त हलाकतें भी हमने देखी हैं पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल के बारे में पहले इंडिकेट किया जा रहा है, पहले हमें वार्निंग दी जा रही है। तो क्या क्या इंतजाम किए जा सकते हैं वहाँ के लोगों को महफूज रखने के लिए, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। और सर खाने पीने की बात है तो फिर लाहौरी तो आगे आगे होते हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत और सेहतमंदाना खाने की एक रेंज मुतारिफ़ कराइए कि अगर आपने डाइट भी करनी है और आपने अच्छा अच्छा खाना भी खाना है तो इस रेंज से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम बेसिकली उनसे मुलाकात कराएंगे जिनका ये आइडिया था और फिर वो आप उनसे अच्छी अच्छी टिप्स ले लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और हम फल फरोश के बेटे, वैसे सर इस तरह की खबरें मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ इन खबरों के, क्योंकि वो फल फरोश का हो, वो किसी वकील का बच्चा हो, वो किसी आप नाई की बात कर ले, किसी भी XYZ किसी भी फील्ड की बात करें, तो हम इस तरह की बहुत सारी खबरें देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते या ये नहीं बता पाते कि इन बच्चों का तालीम का हक़ भी उतना ही है जितना आपका और हमारा है। किन मुश्किलात से उन्होंने तालीम हासिल की और ये फल फरोश का बच्चा क्या क्या स्ट्रगल करके आज सर इसने ग्रेजुएशन के यानी जो गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट है वहाँ से इंजीनियरिंग इसने की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसने की है, और ये बड़ी बात है। और किस किस ने इसका साथ दिया उसके हवाले से भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे जिसको आजकल सबसे बड़ा मसला कहा जाता है नौजवानों में, ख़ास तौर पर मिग्रेन की सर हम बात करेंगे। हाँ, मिग्रेन की हम बात करेंगे और ये बग़ैर दवाई इसका क्या इलाज हो सकता है। सर मेरे ख्याल से तब तक कोई दवाई भी ऐसा नहीं है, दवाई मार्केट में ऐसा नहीं है, कोई ना कोई पैनाडोल खा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन बग़ैर दवाई इसका कैसे इलाज हो सकता है ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। अब चलते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। डेली डोज में बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं, आज आपसे वो सारी शेयर करेंगे। पहली डेली डोज वही है, कल एक पिक्चर मैंने देखी सोशल मीडिया पे, सोचा आप लोगों से भी शेयर करें, तो हमारी टीम ने उसको बिल्कुल आपके लिए रेडी कर लिया है। पाकिस्तान की डायमंड जुबली यानी 75 एनिवर्सरी नहीं थी सर, इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे था, उस पर से स्टेट बैंक ने 75 रुपए का ये तारीखी नोट जारी किया। मुझे कल देख के बहुत अच्छा लगा सर। अब मुझे वैसे अच्छा तो लगा, लेकिन साथ में मैं हैरान हो रहा था कि 75 रुपए मतलब कुछ अजीब सी बात लगती है। था काफी, पहले कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन बहरहाल चलो यादगार के तौर पे इसको रखा जाएगा। इस नोट को मैं ख्याल में लेके वैसे भी संभाल के रखना चाहिए, ये सोविनियर के तौर पे काम आएगा। और सर देखिए मार्खोर तो चलो इसके ऊपर बनाया हुआ है, हमारा नेशनल एनिमल है, और लेकिन उसके अलावा जो तस्वीरें ऐड की हैं, पहले हम सिर्फ कायद आज़म की तस्वीर देखते हैं नोट के ऊपर, अब फातिमा जना की भी तस्वीर है, ससी अहमद खान भी हैं, लियाकत अली खान भी हैं, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान नहीं सॉरी अलामा इकबाल हैं, और उनकी तस्वीर ये आपको सामने देख सकेंगे। तो जनाब तस्वीरें हैं कायद आज़म की, अलामा इकबाल की, ससी अहमद खान की और फातिमा जना। सर क्या इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, बस यादगार के तौर पर निकाला है? नहीं, मैं ख्याल में मार्केट में लॉन्च होगा, और ज़्यादातर मतलब लोग जो हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपके पास ये नोट आए भी तो इसको सोवेनियर के तौर पे रखें। मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत क्यूट भी लग रहा है, मतलब डिफरेंट है ना आपके बाकी नोटों से, पाकिस्तान के झंडे की मुनासबत से है। और बहुत बड़ी बात यह है कि फातिमा जना को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, खातून को रिप्रेजेंटेशन, खातून होने के नाते से, और जो उनकी स्ट्रगल है, जिस तरीके से अपने भाई के साथ उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में काम किया है, उसको एक ट्रिब्यूट भी पेश किया गया। ये मार्खुर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत रॉयल किस्म की लुक आ रही है, सी जी बड़ी ज़बरदस्ती, लेकिन लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मार्केट में लॉन्च करते भी हैं तो पहला आप सब संभाल के रखें, क्योंकि तारीख़ी नोट छापने का और लॉन्च करने का 14 अगस्त में मकसद ही ये था कि एक डिफरेंट चीज़ है और डिफरेंट तरीके से उन्होंने बनाई भी है, ऑल्दो ये बड़ा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम अब आज़ादी तो हमने मना ली है, लेकिन आज आज़ादी का पहला दिन है, तो हम कल की सेलिब्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। 14 अगस्त पर सर हमारा कौमी तराना जो है उसका नया वर्जन जो है ना वो लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, 1954 में सबसे पहले कौमी तराना जो है वो उसको लॉन्च किया गया था, और उस वक्त पुराने ज़्यादा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो उस तरीके से वो आवाज़ें नहीं थी, अब जब सुनते थे लगता था पुराना हो गया। तो लेकिन वो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस भी है, तो उसको नए सिरे से 300 से ज़्यादा फ़नकार जो हैं, गुलकार जो हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, ये बड़ी अच्छी बात है, जिसमें फ़ाखिर अहमद, प्रिया परवेज़, उनका नाम शामिल है। मतलब बड़े अरसे से हमने इन आर्टिस्ट जो लोग हैं इनको नहीं देखा था ऑन स्क्रीन, और ये हमारे अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका ये आइडिया कह सकते हैं, उन्होंने इस पर काम किया, और 300 से ज़ायद छोटे बड़े तमाम आर्टिस्ट तो बड़े होते हैं खैर, लेकिन जो नॉन हैं, जो वेल नॉन हैं, और जो भी इमर्जिंग टैलेंट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, बड़ी तादाद में सर सब
आपको इकट्ठा किया है। विजुअल्स बहुत प्यारे हैं सर, आई जस्ट लव इट। ये विजुअल आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। सियाचिन के विजुअल्स हैं सर, हाँ। बलूचिस्तान के हैं, केपीके के हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर एक सेगमेंट को टारगेट किया है। अक़लियती बरादरी को सर बड़ा प्रोमिनेंट रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा किया ये भी, मतलब एक हर पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करता है उसको नुमाइंदगी दी गई है, और होना भी यही चाहिए कि तमाम बराबर के शहरी हैं, उनके हकूक़ बराबर के हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आइन के मुताबिक भी यही बात कही जाती है, तो उनको मैं ख्याल में थोड़ा सा सुन लेते हैं। आए हम, आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन ज़रा विजुअल्स के साथ देख कर आए, फिर वापस बातें करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त सर। देखिए ऑफिस के अंदर तक उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की है, मतलब हैपनिंग्स बहुत अच्छी है। और सर ये जो हमारी बहरी फ़ौज है उसका जो विजुअल है वो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो उसके विजुअल्स ही बहुत अच्छे लगे। उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। ऑब्वियसली आप सबके लिए एक अरसे बाद नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, नई कंपोजिशन के साथ और ये इसको लॉन्च किया है, तो आई जस्ट लव इट। होप सो कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़, अगली खबर जो है वो है दुनिया का सबसे बड़ा फार्मेसी अवार्ड हासिल करने वाला जो डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है। तो ये पाकिस्तान को एक और एजाज़ जो मिला है 14 अगस्त पे, यानी हमारे यौम आज़ादी के दिन, तो पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख इनका नाम है, और ये कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट की तरफ से इनको दुनिया का सबसे बड़ा फार्मेसी का अवार्ड दिया गया है। और डॉक्टर साहब का एक पैगाम भी है साथ में, और वो कहते हैं कि इवन अमेरिका जैसे मुल्क में एक बड़ी तादाद 2-2.5 लाख लोग मौत का शिकार हो जाते हैं गलत दवाई इस्तेमाल करने की वजह से। तो अगर डॉक्टर खुद ना बने, अगर वहाँ पे हो सकता है तो फिर बाकी मुल्कों में आप देखो क्या सूरत हाल होगी। पाकिस्तान में जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 35 से 40 हज़ार के करीब हैं गलत दवाई इस्तेमाल करने की वजह से जिन लोगों की अमवात होती हैं, लेकिन एक्चुअली रिकॉर्डेड केसेस से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा है, और वो सेल्फ मेडिकेशन है। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद ही जाके अपनी दवाई अपने लिए बना रहे होते हैं, और ख़ुद ही जाके, बल्कि मैंने तो ऐसे देखा है कई बुजुर्गान हमारे ऐसे हैं कि जो नुस्खा देख के वो कहता ना मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कह रहा है मुझे भी हुआ था, कह रहा है मैंने तो ये दवाई इस्तेमाल की थी, देखा तो भी ये खा ले, वो बगैर सोचे समझे वो खा लेता है। तो ये है। फिर हमारे यहाँ 2 नंबर दवाइयाँ, उनका भी बहुत ज़्यादा है असर, एक लंबा काम है होने वाला बहुत ज़्यादा। आप इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स अभी उस तरह से हमारे पास नहीं है, जिस तरह से अगर हम दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, अमेरिका की, यूएस की, हर जगह की, तो वहाँ पर अगर ये तादाद इतनी बड़ी हो सकती है, तो पाकिस्तान को तो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स ना होने की वजह से ज़्यादा इस बात का और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। गूगल हमारा बहुत बड़ा डॉक्टर है सर, हम खुद अपने बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो अपने डॉक्टर खुद ना बने। जो किसी दवाई से किसी को आराम आ गया डजंट मीन कि वह आपको भी आराम आ जाएगा। सो अपने कंसल्टेशन ज़रूर करें, कोई भी दवाई लेनी है छोटी या बड़ी, उसको डॉक्टर की कंसल्ट करने के बाद ही लें। ऑल्दो सर आगे बढ़ते हैं, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर। ये खबर उन तमाम लोगों के पहले दिखा दी है हमारी प्रोडक्शन टीम ने, आप बता दी है, लेकिन खबर ये है, सस्पेंस थोड़ा क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको खबर देंगे। वो तमाम खवातीन, वो तमाम लड़कियां और वो तमाम घर वाले जो इस बात से परेशान है कि बच्ची का रिश्ता कहाँ ढूंढा जाए, जनाब आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ गए हम। लेकिन ये इंडिया में इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान को एक मॉडल बनाया जा सकता है, मॉडल बनाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन सर्च वर्च आप भी कर सकते हैं। खैर खबर देते हैं आपको, 700 साल कदीम ऐसी मार्केट, दोबारा सुने मार्केट है ऑनलाइन ही मार्केट, जहां आपको मनपसंद दुल्हा मिल सकता है। हाँ, ये इंडिया में है, और जहाँ पे मतलब लोग सज धज के खड़े हो जाते हैं और अपनी डिग्रियां, अपने सर्टिफिकेट्स, लड़के सज धज के खड़े होते हैं, अपनी डिग्रियां, अपने सर्टिफिकेट्स लेके साथ आते हैं। और सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं डिमांड जो होती है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की होती है। माँ बाप आके उनको देखते हैं, उनको ठोक बजा के देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये कि मतलब जिसने कि इनिशिएट लिया उसके बारे में बताती हूँ आपको। ये मार्केट तकरीबन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 700 साल पहले ये कदीम मार्केट है, लेकिन सर उस वक्त ख़ानदान के दौरे हुकूमत में राजा हारी सिंह ने
ये रिवायत शुरू की थी। अच्छा, कि लड़कियां तो तैयार होकर घर में बैठ जाती हैं या चाय लेके जाती हैं, घर में उनको दूल्हा देखने के लिए आता है, भाई आओ ना ज़रा मार्केट में, आओ ना ज़रा खुशबू लगा के मार्केट में आपने तैयार होकर दूल्हे खड़े किए हुए हैं और एक से बढ़कर एक दूल्हा, क्वालिफाइड, कोई गुड लुकिंग, कोई नॉर्मल लुकिंग, कोई एवरेज लुकिंग दूल्हे आपको मार्केट में हर तरह के मिलेंगे। सर क्या दुकानें होंगी, दुकानें होंगी या क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहाँ पे चूँकि इंडिया में जहेज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो जितना ज़्यादा आला डिग्री होगी किसी की उतना अच्छा उसको जहेज़ मिलेगा। तो अच्छा। हालांकि वो ये भी है कि वो कहते हैं कि लड़की वालों को तलाश होती है कि लड़का अच्छा भी हो, डॉक्टर इंजीनियर भी हो और जहेज़ भी ज़्यादा डिमांड ना करे। और सर इम्पोर्टेंट बात ये कि मिल भी जाते हैं। हाँ, मिल भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको खबर दे रहे हैं तो बस हवा में खबर दे रहे हैं। वहाँ पर जाकर बहुत सारे ख़ानदान जो ख़वातीन के बच्चियों के जो ख़ानदान के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इस तरह के रिश्ते वहाँ मिले भी हैं, तो बड़ा बिलीफ रखते हैं वो इस बात पे। सर खुद भी जाते हैं रिश्ता देखने के लिए और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लड़की के ख़ानदान वाले लड़का देखने जाते हैं मार्केट में। ठीक है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में वी कैन नॉट ऑब्जर्व अबाउट दिस। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कि जी आप तारीख पे तारीख वाला सीन जो है वो ये अगली खबर में हमारे है कि आखिरकार अगर इंसाफ होना हो तो हो ही जाता है। हाँ। लेकिन सर टिकट के मद में 20 रुपए ज़्यादा क्यों लिए? ये सवाल हाँ। शहरी ने कितने साल पहले किया सर? 22 साल पहले हाँ। किया। तो 22 साल बाद जो है वो फाइनली फैसला सुना दिया और मुकदमा जो है ये जनाब जीत गए हैं। और ये भी सर इंडिया से इनका ताल्लुक है। इंडिया से उत्तर प्रदेश के मथुरा स्टेशन के ऊपर इन साहब ने टिकट खरीदा। 70 रुपए का टिकट होना चाहिए था, इसे 90 रुपए चार्ज किए गए। क्यों किए? और ये वकील हैं खुद पेशे के लिहाज बस से, सर, फिर तो इन्होंने होना ही शिकायत की। सबसे बड़ी बात इसमें ये नहीं है कि 22 बरस के बाद इनको 20 रुपए का इंसाफ मिला। खबर ये है बुनियादी तौर पे कि अगर आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और हर आदमी हक के लिए खड़ा होना शुरू कर दे तो मुआशरे से नाइंसाफ़ी ख़त्म हो सकती है। और आपको जीत मिल सकती है, आपको इंसाफ मिल सकता है, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंसी से उसी काम को करते रहे जो आप करना चाह रहे हैं। तो चले वकील थे, आम सारिफ अदालत में भी बहुत सारे केसेस है, बहुत सारी हम खबरें इस तरह की देते हैं कि अगर आप अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाते हैं तो ही भी लोग भी आपकी बात सुनते हैं और तो ही आपको इंसाफ भी मिलता है। तो ये अच्छी खबर है सर। ठीक है, डेढ़ डोज ये थी हमारी। हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। हरमीत का हमने काफ़ी इंतजार कर लिया है। अब हरमीत को देखते हैं कि वो ब्रेक के बाद आप पकड़ा गया या आ गया कि नहीं, ऑफिस पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, हम उनसे फोन करके पूछते हैं। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलामुअलैकुम ब्रेक के बाद नया दिन, नई आगाज़, नया आगाज़, नई शुरुआत। आज़ादी का पहला दिन सर। फिर मैं कहता हूँ कि शुरुआत नहीं कहना चाहिए, आगाज़ ही कहना चाहिए। हमारा अपनी ज़बान है, मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन परसों रात जलसा किया इमरान खान साहब ने, ग्रैंड वन बड़ा जलसा था। लेकिन मतलब यह है कि उसमें फिर एक तो वो ये हुआ कि उन्होंने इदारों के बारे में उस तरह से बात नहीं की जिस तरह से वो पहले करते आए हैं। क्या अब वो एक पैचअप की तरफ जा रहे हैं? इस हवाले से भी बात करते हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, नए सिरे से उन्होंने उनको साइड लेने की बात की, उसके बारे में भी ज़रा ज़ैगम से बात करते हैं। ज़ैगम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर तकरीर में एक तो वो जो लोगों का ख्याल ये था कि अब ये पैचअप की तरफ जाएंगे, इदारों के बारे में शहबाज गिल के बयान के बाद इनको ये एहसास होगा कि अगर इससे आगे बढ़े जिस सतह पे वो थे तहरीक इंसाफ वाले, तो अब इमरान खान साहब के भी पकड़े जाने का डर बन जाएगा। उसको उन्होंने ज़ायल करने की कोशिश की, नहीं की? आपका क्या ख्याल है? उसमें कामयाब हुए, नहीं हुए? और फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उनके इल्ज़ामात हैं उस बारे में भी फरमाइए। इसको हम रोब सब यूँ रिफ्रेज कर लेते हैं कि इस वक्त पीटीआई जो है वो डैमेज असेसमेंट और डैमेज कंट्रोल कर रही है। पीटीआई ने जब हुकूमत से निकाली गई, जब इमरान खान हुकूमत से निकाले गए, तो उन्होंने दो तरह के नैरेटिव बनाए और उन नैरेटिव से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। एक नैरेटिव तो उनका ये था कि जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं, अमेरिका ने उनको साजिश करके निकलवाया। हालांकि एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा था। उनके अपने जो अलाइज थे, हादी थे, जो पार्टनर्स थे, जमातें MQM और BAP, और उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी हुकूमत गिर गई, जैसे कहीं भी दुनिया में होता है कोalition गवर्नमेंट्स में। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश की है। एक तो एंटी अमेरिकन बयानिया था।
लेकिन जाहिर है अमेरिका ने खुद से तो साजिश नहीं की, पाकिस्तान में मिलकर की होगी, और उन्होंने अलाइज का नाम नहीं दिया। वो बहुत कम कहते हैं कि MQM बिक गई, मैंने नहीं सुना उनको, आपने भी नहीं सुना होगा कभी ये कहते हुए कि BAP को अमेरिका ने खरीद लिया। भाई अगर अमेरिका ने खरीदा है तो उनके थादियों को ही खरीदा होगा ना, क्योंकि थादी अलग हुए तो हुकूमत गिरी ना। लेकिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी पॉलिटिकल अपोजिशन पे जो बगैर पैसों के उनके खिलाफ थी। आप पैसे दें या ना दें, उनकी अपोजिशन का तो यही मकसद था कि उनको गिराएं जमहूरी तरीके से। और दूसरा, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर वार करना शुरू किया इदारों पर। उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर भी वार किया, लेकिन सबसे उनका जो शदीद वार था वो शदीद वार था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर। देखिए डॉक्टर साहब, इस्टेब्लिशमेंट पर जो है वो वार करना इज ऑन, अलाउड है, मेरे खाते में अलाउड है, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पाकिस्तान के जो जो परमानेंट एम्प्लॉय, जो स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो फौज है, उनके लोगों का वो किरदार जो सियासत से मुताल्लिक है, उस पर तो बात कर सकते हैं ना हम। लेकिन PTI ने बढ़कर इंस्टीट्यूशनल आर्मी पर अटैक करना शुरू किया। देखिए, दिस इज नॉट ऑन, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप अफवाज पर अटैक करें और इस लेवल पर चले जाएं कि आप शहीदों की भी बद एहतरामी करें। बिल्कुल, आप उनके हेड को भी आड़े लें। और पोजीशन ये हो, जो और एक बहुत ही अहम फर्क है PTI में और दूसरी जमातों में, दूसरी जमातें ये कहती रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपना आईनी रोल अदा करे, आईनी रोल से आगे ना बढ़े। लेकिन PTI ने ये कहा कि वो आईनी रोल अदा ना करे, वो उनकी साइड पे पार्शल हो जाए, न्यूट्रल ना हो। आइन तो ये कहता है कि वो न्यूट्रल हो, लेकिन इमरान खान ये कहते थे वो न्यूट्रल ना हो। अब ये जो दोनों पॉलिसीज थी, उनका इनको नुकसान होना शुरू हुआ और अब वो स्टेप बैक ले रहे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर भी उनके मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ख़ास तौर पर जब फ़ौज पे इस तरह का अटैक आया तो वो तो काबिल बर्दाश्त भी नहीं था, पाकिस्तान के आइन और कानून के भी ख़िलाफ़ है। और एंटी अमेरिकनिज्म जिस तरह से उन्होंने फैलाई एक बेबुनियाद अंदाज में, उसका नुकसान ये है कि आज की दुनिया में कोई स्टेट एंटी अमेरिकनिज्म के साथ नहीं चल सकती। या तो आप ईरान हो, या आप रशिया हो, या नॉर्थ कोरिया हो। लेकिन एक नॉर्मल स्टेट जो दुनिया के माली निज़ाम के साथ वाबस्ता है, जो वर्ल्ड बैंक से उधार लेती है, जो IMF से उधार लेती है, ADB से उधार लेती है, सारी एक्सपोर्ट जिसकी यूरोप को जाती हैं और जिसकी वहाँ से इंपोर्ट्स आती हैं, जिसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो मिक्स्ड है, वो एक इस तरह की एंटी अमेरिकनिज्म अफोर्ड नहीं कर सकती और उसके मार्केट्स पर भी असर पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो ताकत के महवर हैं वो भी तो देखेंगे कि अगर ये लोग हुकूमत में आ गए तो पाकिस्तान की क्या कास्ट होगी। तो मेरे ख्याल में वो अंदाज़ा हुआ है PTI को, इमरान खान को, वो स्टेप बैक लेने की एक कोशिश कर रहे हैं। अब ये अगली बात है वो कितना कामयाब होते हैं। जो नैरेटिव लेके इमरान खान चले थे, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और फिर उसके साथ साथ एंटी अमेरिका, अब अपने सपोर्टर को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे वो इस नैरेटिव से अगर वो हटते हैं तो? जी देखिए रऊफ, सपोर्टर्स का जो इस तरह की बड़ी पार्टियां होती हैं वो कैचाल पार्टियां होती हैं। उसमें मुख्तलिफ लेवल के, मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। बहुत जज्बाती भी होते हैं, थोड़ी देर के लिए मुतासर होने वाले भी होते हैं। जो इमरान खान का कोर ग्रुप है उसको तो इमरान खान ये यकीन दिला चुके हैं कि उनके अलावा तमाम के तमाम सियासतदान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर करप्ट हैं, बिके हुए हैं। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो फॉरेन एजेंट भी हैं और अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं। तो और दूसरी तौर पे उनको वो कन्विंस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ उनकी ज़ात है। पाकिस्तान के जितने मसले हैं उनका हल कोई पॉलिसी नहीं है बल्कि उनकी ज़ात है। मेरे ख्याल में वो तो उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा बहुत सा हिस्सा होता है आपके वोटर्स का, जो इतनी बड़ी पार्टियां होती हैं, जो इन चीज़ों से, इन तब्दीलियों से, जो कुछ अभी आ रहा है, जो स्कैंडल्स बाहर निकल के आ रहे हैं, इन हालात से भी मुतासर होता है। और जहां बड़ी पार्टियां हों तो उनके दरमियान में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप मिसाल लीजिए पंजाब के हालिया इलेक्शन का 20 हलकों में, जिसमें PTI को एक बहुत ही शानदार कामयाबी मिली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप वोट का फ़र्क देखें तो मुस्लिम लीग नवाज में और PTI में वोट का फ़र्क है 8%। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 8% का मतलब है कि अगर 5% वोटर राय बदलेंगे तो ये नतीजा बिल्कुल उलट जाएगा। पूरे 8 की तो जरूरत नहीं है ना, पूरे 8 की जरूरत तो नहीं है ना। अब 3% वहां रहने दे, सिर्फ 5% वोटर अगर राय बदल ले
वो इन्फ्लुएंस में आ जाए इन तमाम चीज़ों से, तो पीटीआई बिल्कुल एक मुश्किल में है। मेरे ख्याल में जो उसका नैरेटिव था, जो सबसे बड़ा उसका इमेज था, मिस्टर क्लीन का, इमरान खान का इमेज था। पार्टी ये कहती थी कि हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो जिद्दोजहद हम करप्शन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फिर पीटीआई के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उसको लेते हैं, या जिनका कुछ अफवाज पाकिस्तान से लिंक है, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके दोस्त हैं। उन पर भी ज़रूर इस बात का असर पड़ेगा जिस तरह का उनका कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है और जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने बुरा मनाया है उनकी इस पोजीशन को। अच्छा, आखिरी बात, मेरे ख्याल में क्विकली अगर आप ये बयान कर सकें, बात कर सकें कि जो सपोर्टर हैं वो तो हमें ये महसूस होता है कि शायद वो अब सेटिस्फाई ना हो बहुत ज़्यादा अगर बयानिया तब्दील होता है, लेकिन इमरान खान अब नैरेटिव क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे? अब 9 हलकों से उनको इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे क्या बात करेंगे वो? इमरान खान इस वक्त कुछ जल्दी में बयानिया तो तब्दील नहीं करेंगे। वो नई नई चीज़ें, नए नए एविडेंस जो बयानिए लाते हैं, वो उनका लार्जर जो बड़ा बयानिया है ना, जो मेटा नैरेटिव है, उसके अंदर ही फिट होते हैं। और अभी जो 9 हलके हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। एक तो उन पर इल्ज़ाम लगता है ना वो क्रिकेट में कि उन्होंने कहीं पे वो बैटिंग की थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जुआ है, बहुत बड़ा जुआ है। फायदा भी थैंक यू। बहुत होगा। कम वक्त में कोई नया नैरेटिव लॉन्च भी नहीं किया जा सकता, तो इस वक्त यू टर्न ही मेरे ख्याल से देखना ये कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, हम ज़रा टर्न लेके वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आप सबको हम कहते हैं सुबह बखैर। लेकिन इस टाइम उठकर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या खाया जाए, व्हाट टू ईट, नाश्ते में क्या खाया जाए। लेकिन नाश्ता सर हेल्दी भी होना चाहिए। अब हम खाबों के शौकीन लाहौरी हैं, तो सुबह सुबह उठ के नान चने खाने का तो दिल सबका करता होगा, लेकिन अब इसको स्किप करना है बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो गई हैं। हमें पता है कि हमने हेल्दी फूड भी खाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हों, हाई कैलोरीज भी ना हो, बहुत ज़्यादा घी भी ना हो उसमें, लेकिन नाश्ता हेल्दी करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है। आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे पार फूड कंपनी से। बेसिकली इसको ऑन कर रहे हैं सलाहुद्दीन शिराजी, और आज हमारे साथ पर मौजूद हैं। आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग अस, हैप्पी टू बी हियर। अच्छा जी, उनके साथ बिल्कुल मौजूद हैं सना शिराजी ने कहते हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अच्छा, हमने ने बड़े टिपिकल तरीके से आगाज़ तो कर दिया कि वाकई हम लाहौरी हैं, हमें खाने में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसमें टेस्ट हो, लेकिन हाउ टू डिफरेंशिएट लाइक टेस्ट और हेल्दी फूड, देयर इज अ डिफरेंस। There is a difference, लेकिन that's what actually makes our products very different as well, कि we are ticking both boxes. तो हमारे पास healthy food, I mean it's healthy, the ingredients are healthy, लेकिन at the same time they're very tasty as well. So I mean it's not necessary कि अगर कोई चीज़ healthy हो तो वो tasty नहीं होना चाहिए, which is what we're trying to tell everybody, कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं और टेस्टी खाना भी साथ खा सकते हैं। लेकिन हम टेस्ट को सर ज़रा ज़्यूम करते हैं मसालों से। सलाहुद्दीन इस हवाले से बताएगा कि हमने टेस्ट को एफिलिएट कर दिया ख़ास तौर पर, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करना, आपकी कंपनी या पार फूड्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये आवाम को बाशऊर भी करना है, हमने अवेयरनेस भी देनी है और साथ उनका टेस्ट भी डेवलप करना है। तो पार फूड्स इस हवाले से क्या क्या कर रहे हैं? Power Foods is very different from commercial food products. 2-3 हमारे main features हैं which really differentiate our products. पहली चीज़ तो ये है कि हमारे किसी भी products में कोई added sugars नहीं होती। कोई जो most commercial products में refined processed vegetable oils होते हैं बहुत heavily used, वो भी हम नहीं use करते। So our products are made using only pure whole food ingredients. जिस तरह majority of calories जो हमारे सारे granolas बाज में हैं वो nuts से आती हैं, almonds, walnuts, cashews, और only natural raw honey is used for sweeteners. उसके अलावा dates, you know, these are our kind of ingredients. Carb sources. टेस्टफुल भी हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं कि वो बाकायदा तौर पर काफ़ी हेल्दी हैं कंपैरेटिवली किसी भी और ब्रेकफास्ट से। बताइए, मतलब ये है कि तीनों वक्त के लिए आप कर रहे हैं खाना, या मतलब सिर्फ अभी कॉन्सेंट्रेट जो है वो किया हुआ है मॉर्निंग के ऊपर? हमारा जो है जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है तो उसके अंदर आपके यू कैन यूज़ आवर प्रोडक्ट्स एज स्नैक ऑप्शंस एंड एज ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। सो लोग जो हैं ऑन द गो होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, या अगर यू नो आई मीन कहीं पे भी जा रहे होते हैं, जिम जाने से पहले दे कैन कंज्यूम आवर प्रोडक्ट्स, जिम के बाद भी खा सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि इट्स अ लंच ऑप्शन या डिनर ऑप्शन या ब्रेकफास्ट ऑप्शन ओनली। तो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी कंज्यूमर्स हैं जो ग्रेनोला लेते हैं, जो ज़्यादातर चलें आप ब्रेकफास्ट पे खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं खाते, वो
ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस में खाते रहते हैं, तो एज अ स्नैक वो लोग इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो महंगी होती हैं, हर एक के लिए नहीं होती। जी जी। तो अब उसको क्या किया जाए कि आम आदमी जो है वो इस्तेमाल करना चाहे, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जी जी। और वो मतलब उसको बैलेंस करना चाहे। वेल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो डेफिनेटली क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इफ़ यू कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, येस दे वुड बी अ बिट मोर एक्सपेंसिव, बट वी आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी। तो जो हमारे बार्स हैं ऑन द गो एंड जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, दे डोंट फिट विद इन वन स्पेसिफिक प्राइस रेंज। तो इट्स यू हैव प्रोडक्ट्स फॉर एवरीबॉडी। बनाता कौन है, ज़रा सुपरवाइज कौन Let's करता है? talk आप about या production. Production recipes में सलाउद्दीन and I we're constantly we come up with the हम experiment करते रहते हैं और फिर then उसके बाद we come up with the final thing, and then obviously we have a production setup and all, and then supervision. I'm the official taster and she's the official producer. yeah, you could say कि जी हाँ, तो मेरा उसके अंदर मतलब supervision वगैरह में मेरा आता है, लेकिन अगर ये ऑफिशियल टेस्टर हैं और उन्होंने हेल्थ अपनी इतनी अच्छी मेंटेन की हुई है तो इसका मतलब है कि हेल्थ मेंटेन रहेगी। वैसे तो आप भी माशाल्लाह मतलब मेंटेन किया हुआ है आपने। अच्छा देखिए हस्बैंड वाइफ है, लेकिन दे आर डिपिक्शन ऑफ दिस के भाई आपने खाना खाना है, टेस्टी खाना है, हेल्दी खाना है, बट टू कीप इन माइंड कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स। आपके जो भी स्नैक्स हैं, आपके जो भी सीरियल्स हैं या ग्रेनोला की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इंग्रेडिएंट्स कैसे होते हैं, कहाँ से बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, ये सारा प्रोसेस क्या है? देखिए जी, वेदर इट्स आवर प्रोडक्ट्स और जस्ट न्यूट्रिशन इन जनरल, तो द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कीटो का और ये वो। मैंने भी की तो थी मैंने भी की थी। तो उसमें हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अच्छा। यू शुड हैव, बट व्हाट यू शुड कंसंट्रेट ऑन इज फूड क्वालिटी। So whether it's carbs, fats or proteins, they should come from real, whole, natural food. Exactly. उसमें आपको you should have everything. All our products have all three. प्रोटीन सोर्सेज भी हमारे उसमें नट्स आ जाते हैं, होल ग्रेन ओट्स आ जाते हैं, जो ज़्यादा एम्प्टा प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रोटीन पाउडर भी हम यूज़ करते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। अब जिस तरह अनदर पॉइंट आई वांटेड टू एड्रेस, आप मेंशन कर रहे थे कि जी एक मिसकंसेप्शन है कि हेल्दी ईटिंग इज़ नाउ, यस सम इंग्रेडिएंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर आप हेल्थ वाइज देखें तो सबसे हेल्दी अगर आप लोकल स्टाइल उसे ना बनाए तो दाल सब्जी से हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल या थोड़े से देसी घी में, अच्छा उससे टेस्टी भी कोई चीज़ नहीं है और उससे ज़्यादा हेल्दी भी कोई चीज़ नहीं है, पसंदीदा भी कुछ नहीं है। लव दाल चावल। तो इट्स अ मिसकंसेप्शन कि जी टू बी हेल्दी कि यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और यू कैन ईट वेरी हेल्दी इन अ वेरी लो। उसमें एक चीज़ आ जाती है ना, वो ये लोग कहते हैं कि अगर आप दाल वगैरह आपने खाई है ज़्यादा देर तो आप में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। जी दाल में भी है प्रोटीन मौजूद, लेकिन और तरह की है, तो मीट के हवाले से फिर वो आता है। तो उस हवाले से किस तरह से मतलब बैलेंस किया जाए फिर वो? नहीं, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे सलाउद्दीन ने मेंशन किया था, तो द हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स दैट वी हैव उसके अंदर वी यूज वे प्रोटीन इन इट, वे आइसोलेट, सो दैट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर एनिमल सोर्स प्रोटीन एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द प्रोटीन कंटेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स में है ना इन सम ऑफ देम, तो उसके अंदर जो है प्रोटीन कंटेंट वे प्रोटीन से हम ज़्यादा करते हैं। प्रोडक्ट्स आपकी अवेलेबल कहाँ है? ऑनलाइन है सारी या मतलब स्टोर्स पे? ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बट एट द मोमेंट स्टोर्स में वी आर अवेलेबल एट तैयब स्टोर एंड वी आर अवेलेबल एट हरियाली, बट वी आर अवेलेबल ऑनलाइन। हमारा वेबसाइट है और लोग वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर वेबसाइट भी बता दें जरा। जी www.powerfoods.com.pk, उधर आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं एंड एट द मोमेंट देयर इज अ 14% आज़ादी डिस्काउंट एज वेल प्रमोशन, सो यू कैन गो देयर एंड ऑर्डर दैट। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट इन द ब्रेक जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पावर फूड्स क्या है और किस तरह से आप लोगों ने इसको लॉन्च किया, क्या प्रोसेस है, यू वर टॉकिंग अबाउट द फंड्स कि आप जब एक ब्रांड बना लेते हो उसकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उसे आगे एक्सपैंड करने का सोचते हो। सो यू वर टॉकिंग अबाउट द फंड, उसके बारे में बताइएगा प्लीज। जी, अभी रिसेंटली वी जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फंडिंग फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर बाय द नेम ऑफ सैयद शरियार अली एंड ही इज द डायरेक्टर एट ट्रीट कॉर्पोरेशन, और वो जनरली भी काफ़ी ज़्यादा सोशल वेंचर्स फंड करते हैं, व्हिच आर एम टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी पीपल, and because healthy whole food options are so lacking here, so they've partnered with us as well, और अब हमारा we scaling up, we're setting up a proper production facility, and जो आपने initially बात की थी कि price point भी हमारा, because obviously जब आप very expensive ingredients use करते हैं तो you have to charge a certain price, तो उस पर भी are working towards it now कि हम scale पे produce करें और कई जो main हमारे जिस तरह oats वगैरह हैं वो import करके हम प्राइस पॉइंट भी उसका नीचे ला सके ताकि वी कैन मेक इट एक्सेसिबल फॉर अ वाइडर मार्केट। तो दे आर वर्किंग विद अस एंड
you know, by the end of this year, we are looking at some major changes Okay, for the let's brand. talk about the reviews because आप लोग तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हैं लेकिन इनिशियली जब आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो उसका टेस्ट डेवलप करना या उसका ट्रेंड सेट करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। कितना टाइम लगा है और अब जो रिव्यूज़ आते हैं आम पब्लिक के कस्टमर्स के वो क्या वेल लकीली आई मीन टच वुड सो फार हमें कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला है। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट हमने तो यू नो आई मीन अडल्ट्स के लिए और टीनेजर्स वगैरह के लिए बनाए लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हमारे कुकीज़ बहुत शौक से खाते हैं, इवन आप बार्स भी खाते हैं। सो इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स और जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स खाए हैं सबको अभी तक बहुत पसंद आए। या सो इवन दो उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है इवन देन उनको बहुत पसंद आए। अच्छा टू स्विच दीज काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट और इस तरह के स्नैक्स के लिए सलाहुद्दीन अगर आप कुछ इस कैमरे के थ्रू जो पब्लिक बैठी हुई घर उन्हें बताना चाहें तो यू कैन गो फॉर। आप जी बेसिकली जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट हो जाएगी नेचुरली। सो जस्ट आर्टिफिशियल रिफाइंड प्रोसेस चीज़ें, शुगर्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स, इनको कम से कम खाएं। हेल्दी नेचुरल चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड द रेस्ट नेचुरली विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बस पेट इन हेल्दी फूड से भी भर जाता है, बस ये टेस्ट जो है ना इसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यू कैन स्विच, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, नाइस टॉकिंग टू यू। और हो सकता है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हो कि अच्छा खाना दिखाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप फुल ऑफ स्पाइसेस और फुल ऑफ घी वाला खाना खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।